ये थी बुलेटिन की खास खबरें। अब सभी खबरें विस्तार से। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधक विधेयक के विरोध में उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर रहे। कलेक्ट्रेट पर भी इस हड़ताल का व्यापक असर नजर आया। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पदोन्नति में आरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघर्ष का बिगुल फूंकते ये लोग कलेक्ट्रेट कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट के वट वृक्ष परिसर में धरना दिया गया। धरना स्थल पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक का जमकर विरोध किया और इस मुद्दे को लेकर केंद्र की कड़ी आलोचना की। ये बात आई इस गवर्नमेंट से पिछली गवर्नमेंट की कि प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाए। ये केवल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात थी और इसको अन्य किसी राज्य द्वारा नहीं माना गया था। सेंट्रल के भी स्थिति यही थी कि आरक्षण में कोई प्रमोशन की व्यवस्था नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह दृष्टिकोण रखा कि प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठी हुई है, उनने केवल वोट बैंक की खातिर ये व्यवस्था रखी है। अब रात को ही कल की प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए और संविधान में संशोधन किया जाए। और पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और अभियंता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कार्यालय के बाहर धरना देकर कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। कोयले को लेकर संसद में जारी कोहराम के दौरान केंद्र द्वारा छोड़े गए पदोन्नति में आरक्षण के शिगुफे को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और अभियंता भी भले भांति समझते हैं। अपने कार्यकाल के बाहर प्रस्तावित विधेयक का विरोध करते प्राधिकरण कर्मचारियों और अभियंताओं ने केंद्र की कांग्रेस सरकार के साथ भाजपा की भी जमकर आलोचना की। देखिए, बड़े दुख का विषय, हमारी जो केंद्र सरकार है वो अब तक तो वो आरक्षण सामान्य वर्ग को शेड्यूल कास्ट को आरक्षण देती थी। अब उसने एक नया फंडा निकाला है कि आरक्षण में शेड्यूल कास्ट को उनको आरक्षण दिया जाए प्रमोशन में। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है, जैसे तुम्हारे किसान और ये नेशनल हाईवे का मुद्दा है, इसमें गवर्नमेंट सिर्फ उनको बेवकूफ़ बना रही है। अब तो कोई काम नहीं किया। अब वो वर्गों में हम लोगों को, कर्मचारियों को वर्गों बांटने का काम कर रही है। आरक्षण में ये प्रोन्नति दी जा रहा है, ये हम लोगों के हितों पर मतलब पूरा कुठाराघात है और हम लोगों से इससे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि इस तरह की कोई भी इस तरह का यदि वो संशोधन के विरुद्ध यदि कोई वो लाती है विधेयक, तो उसका सख्त विरोध किया जाएगा और जगह जगह धरने दिए जाएंगे। आज ये सांकेतिक धरना इसीलिए है। सर्वजन हिताय संघर्ष संरक्षण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र दुबे के आह्वान पर हम सभी लोग इस विधेयक का विरोध करते हैं और हर स्तर पर हर तरीके से उसका विरोध करेंगे जब तक केंद्र सरकार इस विधेयक को वापस नहीं ले लेती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, वरिष्ठ नेताओं से भी ये अनुरोध करना चाहते हैं कि वो जो कुंभकर्णी नींद सो रही है, वो कुंभकर्णी नींद का परित्याग करे और आरक्षण जो प्रमोशन में दिया जा रहा है उसका विरोध करे और विरोध सपा की तरीके से करे। मैं बसपा के नेताओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि नियुक्तियों में जो आरक्षण है उसका हमें कोई विरोध नहीं, लेकिन जो हमारे हितों पे कुठाराघात करने जा रही है प्रमोशन में आरक्षण देने का, इस लड़ाई में बसपा के जो सांसद हैं, जो अन्य नेता हैं, वो हमारे साथ आए। मैं उनसे भी ये अनुरोध करना चाहूँगा। कांग्रेस मुख्य मुद्दों से भटकती जा रही है। इस समय मुख्य मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार से अपना और पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए उसने एक नया शिकूफा छोड़ा है कि हम प्रमोशन में SC ST को आरक्षण देंगे। मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो अपने इस जो विधेयक उसको त्यागे
और हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। अगर धैर्य की परीक्षा उसे लेनी है तो उसे ये बहुत महंगा पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा अपने मीडिया साथियों, अपने अन्य साथियों के समक्ष इस मंच से कहना चाहूँगा कि अगर उसने ये विधेयक वापस नहीं लिया तो जो उसकी दुर्दशा है, जो वोट बैंक के कारण ये करने जा रही है, उसकी दुर्दशा इससे भी ज़्यादा होगी और वो निश्चित रूप से देश की राजनीति पे हाशिए पे आ जाएगी। इस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधक के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के विरोध में बुधवार को राजीव भवन, जिला पूर्ति विभाग समेत सभी राजकीय विभाग पूर्णतः हड़ताल पर रहे, जिस कारण फरियादी इधर उधर भटकते हुए नजर आए। पदोन्नति में आरक्षण देने के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 18 लाख कर्मचारियों ने काम न करने का फैसला लेने के निर्णय का असर बुधवार को मथुरा में भी नजर आया, जहां राजीव भवन, जिला पूर्ति विभाग में भले ही अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे हों, परंतु कार्य पूर्णतः ठप रहा। यानी इन विभागों में आने वाले फरियादियों को पूरे दिन इधर उधर चक्कर काटने पड़े। वहीं यह आलम राजीव भवन, जिला पूर्ति विभाग तक ही सीमित नहीं रहा। ARTO पर भी ताला न लगा हो, परंतु अचंभे की बात यह रही कि वहां कोई भी विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद नहीं रहा। इस प्रकार ज्यादातर विभागों में कार्य न होने से चारों तरफ सन्नाटे की सी स्थिति बनी रही। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। जिलाधिकारी समीर वर्मा ने बुधवार को विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के कामकाज की प्रगति जानने के साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को पूर्ण करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी समीर वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार शाम विकास कार्यों की मैराथन बैठक ली। लगभग 4 घंटे चली इस बैठक में डीएम ने विकास कार्यों से जुड़े एक एक बिंदु की संबंधित अधिकारियों से बड़ी गहनता से जानकारी ली और इसके साथ ही उन्हें विकास कार्यों को तेजी से कराने के गुर सिखाए। उन्होंने लक्ष्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित रहे कुछ अधिकारियों के प्रति जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उनके स्थान पर आए अधिकारियों से कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं चलेगा। बैठक की जानकारी लिए जाने के दौरान नियो न्यूज ने उनका ध्यान पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था न मिलने के कारण श्रद्धालुओं की हो रही मौतों की ओर आकर्षित किया। जिलाधिकारी द्वारा मैराथन बैठकें लिए जाने का सिलसिला जारी है। अभी जहां सोमवार को जिलाधिकारी महोदय द्वारा राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई थी, वहीं आज यानी बुधवार को आपके द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। आप बताएंगे डीएम साहब की आज कैसी रही आपकी? देखिए, आज ये मेरी विकास कार्यों की पहली समीक्षा बैठक थी और इसमें मुख्यतः जो शासन के द्वारा निर्धारित प्रपत्र हैं, जिसमें मुख्य जो विकास की योजनाएं जनपद में चल रही हैं, उनसे संबंधित सूचनाएं रहती हैं, उन पर मेरे द्वारा समीक्षा की गई है और जो स्थिति कमोबेश निकल के आ रही है, कुछ जगह तो स्थिति संतोषजनक है, लेकिन कुछ विभागों में अभी और अपेक्षाकृत सुधार की आवश्यकता है। कुछ अधिकारी भी जो आए थे वो अपने आंकड़ों के प्रति पूर्ण आश्वस्त नहीं थे, तो उनको ये भी हिदायत दी गई है कि आने वाली बैठकों में आप सही सूचना लाएं, सही आंकड़े लाएं और समझ के आएं कि आपकी योजना वास्तव में कहां तक है। दूसरा, जो मुख्य बात आज की बैठक में अधिकारियों को बताई गई है कि 2 कार्य उनसे अपेक्षित हैं। कोई भी योजना है, जो भी जनोपयोगी योजना है, एक तो वो समय से संपादित होनी चाहिए और दूसरा, अगर वो निर्माण कार्य की प्रकृति की है तो उसकी गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए, ताकि कल को घटिया गुणवत्ता का कार्य अगर मान लीजिए पकड़ में आता है तो फिर उस पर यह भी कहा गया है कि कार्रवाई की जाएगी। आज की बैठक के मुख्य बिंदु जैसे जननी सुरक्षा योजना या हैंड पंपों का लगाया जाना आदि, ये खास बताएंगे आप जी। क्या क्या? जो मुख्यतः ये इसमें कई सारी योजनाएं हैं। इसमें एक है मनरेगा योजना, उसमें जनपद की प्रगति कुछ धीमी थी, तो उसमें ये कहा गया है कि इसमें विभागों का और सहयोग लेते हुए इसमें प्रगति तेज की जाए। दूसरा जो है हैंड पंपों के बारे में, पेयजल के बारे में, जो रिबोर की स्थिति थी वो कुछ कम थी, तो उसमें ये जल निगम विभाग को निर्देशित किया गया है कि रिबोर का कार्य इसी माह पूरा कर दिया जाए और जो नए हैंडपंप का है वो विलंबतम अगले 2 माह में वो कार्य संपादित कर दिया जाए। सड़कों पे भी इस बारे में हुई है। बहुत सी सड़कों में कुछ छोटी मोटी बड़े काम हैं, जैसे परिक्रमा मार्गों का चौड़ीकरण इत्यादि के कार्य हैं। कहीं पे वन विभाग की आपत्ति है, कहीं शासन से पैसा नहीं आया है,
तो ये अन्य मुख्य कार्य हैं जिसमें ये कहा गया है कि उन आपत्तियों का निराकरण कराएं, और अगर शासन से पैसा नहीं आया है या कुछ और है तो वो शासन से मेरे माध्यम से लिखा पढ़ी करा के उन योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। आप जनहित के कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और बैठकों में भी गहनता से हर बिंदु पर समीक्षा कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से जन अपेक्षाएँ भी आपसे बढ़ जाना स्वाभाविक है। हम अभी पिछली बैठक की चर्चा कर रहे हैं, आपने उसमें मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने की बात कही थी, कालाबाजारी रोके जाने की बात कही थी, काले तेल पर अंकुश लगाने की बात कही थी। उस दिशा में कब तक? अब देखिए, अभी जो है, अभी तो मैंने ज्वाइन किया और मैं बैठ के इसलिए की जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी क्या प्राथमिकताएं, शासन की क्या प्राथमिकताएं, ये प्रत्येक अधिकारी को बता दिया जाए ताकि वो उस दिशा में कार्य करने लगे। और रिजल्ट तो विकास जैसे विकास है, एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। आप जानते हैं कि विकास कार्यों का नतीजा सामने आने में कुछ समय जरूर लगता है। आपने अधिक मास वाली बात बहुत अच्छी पिछली बार रखी थी बैठक में कि अधिक मास के दृष्टिगत यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। उसी से जुड़ी एक बात हम आपको बता रहे हैं कि आजकल यहाँ पर अधिक मास में आए हुए श्रद्धालु बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। न सिर्फ बीमार हो रहे हैं बल्कि वे मौत के शिकार हो रहे हैं। देखिए, ये बात को जो चिकित्सा व्यवस्था है वो समुचित नहीं मिल पा रही है। आज ही 5 मौतें जिला अस्पताल में हुई हैं डीएम साहब। देखिए, ऐसा है, जो आपकी बात है बिल्कुल सही है कि और ये अखबारों और मीडिया के माध्यम से मुझ तक भी पहुंच रही है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 9 या 11 कैंप, अभी सीएमओ साहब यहाँ पे होंगे, वो कैंप लगा के वहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं, चूँकि ह्यूमिडिटी का मौसम है, डिहाइड्रेशन हो रहा है या मौसमी बुखार भी हो रहे हैं, और जो लोग हैं उनको वहाँ पर दिया जा रहा है। जिला अस्पताल में भी इस बात की पूरी हिदायत दी गई है कि कोई भी अगर व्यक्ति श्रद्धालु आता है तो उसकी पूरी देखभाल की जाए। लेकिन एक चीज़ जो ये मैंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की, यहाँ पर चिकित्सकों की संख्या भी जो है पूरी अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे पूरे महिला चिकित्सालय में मात्र 2 महिला चिकित्सक हैं, तो कुछ वो कमियाँ इस कारण भी है कि हमारे पास फुल मैन पावर नहीं है। बाकी जितने हमारे पास मैन पावर है उसको हमने गियर अप करके रखा हुआ है, और हमारा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि श्रद्धालुओं को जितनी सुविधाएं हम अपने सीमित संसाधनों में दे सकें उतने दे पाएँ। यदि आप चाहें तो अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे स्वास्थ्य सेवाओं का परीक्षण निरीक्षण भी करा सकते हैं। वो कर रहे हैं, जैसे कि आज चूँकि ये मीटिंग हो गई, अन्यथा एडीएम साहब को बोला गया था कल मीडिया के माध्यम से वो गोवर्धन में गंदगी के बारे में कुछ आए थे रिपोर्टें, तो अभी यहाँ पे ईओ को रोका भी गया है ताकि उससे पूरी बारे में जानकारी मैं ले पाऊँ, और कल सवेरे एडीएम विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ वहाँ जाके सफाई व्यवस्था की एक समीक्षा भी करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना वक्त आपने हमें दिया। हमारे साथ रहे जिलाधिकारी समीर वर्मा, जिन्होंने ली बैठक यहाँ पर विकास कार्यों से संबंधित, विकास कार्यों संबंधी बैठक की जानकारी देने के साथ ही आपने समसामयिक सवालों के जवाब भी दिए। हमने आपका ध्यान आकर्षित किया जो अधिक मास में आ रहे श्रद्धालु हैं उनकी जो बीमारी है उसकी ओर, और आपने ये भरोसा दिलाया कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें भी सुधार लाया जाएगा, और जो गोवर्धन में गंदगी आदि की समस्या है उसका निरीक्षण करने दान कराया जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं गोवर्धन के हों या ब्रजमंडल के अन्य क्षेत्रों के, वे ये देखें कि श्रद्धालुओं को वे ऐसा प्रसाद कतई न परोसें जो उनके लिए जानलेवा बन जाए। हमारा तात्पर्य है कि जो श्रद्धालुओं के लिए भंडारों का आयोजन हो रहा है उसमें पूड़ी आदि का जो प्रयोग हो रहा है उसके स्थान पर यदि सादा रोटी का प्रयोग वे करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखेंगे तो उन्हें पुण्य तो मिलेगा ही, पाप से बच जाएंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ योगेश खत्री।